अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ 9.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले लाइन सेगमेंट डिस्कस किया हुआ था कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं कि द शॉर्टेस्ट ब्रेक या शॉर्टेस्ट ब्रेक ऑफ द टू बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जो कि दोनों साइडों पे क्या हो, एंड हो। फिर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ था, स्केलर ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ, जिस तरह मैंने ये आप लोगों के सामने लिखी हुई है, एसोसेलेस ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ था, राइट एंगल ट्रायंगल डिस्कस किया हुआ था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स जिस तरह आप लोगों के पास 9.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, 3 or more than 3 points are said to be collinear points. 3 or more than 3 points are said to be collinear points if they are lies on the same line. If they are lies on the same line, तो इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। आइए इस लेक्चर में आप लोगों के साथ कोलिनियर पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं और साथ साथ ट्रायंगल का कोई भी टाइप भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें मेरे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट A of -4 व -3, B है 1 व 4, C है 6 व 11 आर कोलिनियर। जी, इसको इन 3 पॉइंट्स को मैंने डिफिनेशन में क्या किया था, 3 or more than 3 पॉइंट्स, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हो और ज्यादा हो सकते हैं। अब एक लाइन मैं ड्रा करता हूं, एक लाइन ड्रा करता हूं, ए सी, ए वाला पॉइंट -4 व -3 है, सी वाला पॉइंट मैं ड्रा कर लेता हूं 6 व 11, और इनके दरमियान में मैं कोई बी वाला पॉइंट ड्रा करता हूं 1 व 4। क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि एक प्लेन के अंदर अगर किसी लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स यहां पड़े हो और इसका डिस्टेंस ए से सी तक बराबर आ जाए, ए से बी तक का डिस्टेंस प्लस बी से सी तक का डिस्टेंस, तो ये पॉइंट्स तीनों जो गिवन हैं या इससे फर्दर मजीद पॉइंट्स हो, तो ये पॉइंट्स मेरे पास क्या कहलाए जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाए जाएंगे। आइए देखते हैं, बाय फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला जो है, ए बी विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, अगर a और b के दरमियान मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना चाहता हूं इन दोनों पॉइंटों पे, तो ये मेरे पास x1 कंसीडर होगा और ये y1 कंसीडर होगा, ये x2 कंसीडर, ये y2 कंसीडर। ये पॉइंट्स मेरे पास कुछ इस तरह होंगे। क्लियर है। पुटिंग द वैल्यूज, x2 क्या है मेरे पास 1, माइनस x1 क्या है मेरे पास -4 है, जो कि इसका सेपरेट साइन है, मैं इनको सेपरेट बंद कर लेता हूं, प्लस y2 क्या है मेरे पास 4 है, माइनस y1 क्या है -3 है, सेपरेटली मैं बंद कर लेता हूं। क्लियर है। अब देखिए 1 प्लस माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर है। +4 होल स्क्वायर हो जाएगा और 4 माइनस माइनस फिर अगेन प्लस हो जाएंगे और ये 3 दे देगा और होल स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या बनेगा 1 + 4 5 का स्क्वायर बनेगा और ये 7 का स्क्वायर बनेगा और मजीद 25 और 49 देगा। क्लियर है।
और मजीद मेरे पास क्या बनेगा 74, आप लोग ऐड कर ले। क्लियर है, ये ए बी का डिस्टेंस बन गया। अगर ये सेम फार्मूला मैं बी और सी पे अप्लाई करूं, बी से लेकर सी पे अप्लाई करूं, तो तब क्या बनेगा, ये मेरे पास अब क्या बन जाएगा, बी के पॉइंट x1 व y1 बन जाएंगे, सी के पॉइंट x2 व y2 बन जाएंगे। याद रखना फार्मूला एक ही है, इन्हीं का स्ट्रक्चर भी, फार्मूले का स्ट्रक्चर भी यही है, सिर्फ पॉइंट्स की आप लोगों ने नोटेशन सही रखनी है कि ये मेरे पास फ्री स्टेप हो जाएगा और ये सेकंड स्टेप हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह फार्मूले के अंदर है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। पुटिंग द वैल्यूज ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैं यहां बता रहा हूं, क्या बनेगा 6x2 है और ये x1 है, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखें, हाँ ये 5 बनेगा, 6 में से 1 निकालो तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा, और 11 में से 4 निकालो तो ये 7 स्क्वायर बन जाएगा, और ये वही स्टेप बन गया, और वही 25 प्लस 49 देगा और ये 72 दे देता है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम एंड स्पेस कैलकुलेट दिस। अच्छा जी, फिर मैंने क्या करना है, ए से सी तक डिस्टेंस मालूम करना है। फिर जब ए से सी तक का डिस्टेंस मैं मालूम करूंगा, फिर क्या होगा मेरे पास, ये x1 और ये y1 होगा, ये x2 और ये y2 बन जाएंगे। समझ ले, सेम फार्मूला वही पुटिंग कर ले, क्या बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्या बनेगा, पुटिंग द वैल्यूज, x2 मेरे पास क्या है 6 और यहां -4 है, 6 एंड -4 सेपरेट होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y2 क्या है मेरे पास 11 और यहां -3 हो जाएगा, -3 का होल सेपरेट बन जाएगा। तो आगे मजीद क्या होगा, 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या बनेगा प्लस 11 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फिर क्या बनेगा मेरे पास, कैलकुलेट कर ले, 6 प्लस 4 10 बनेगा और 10 का स्क्वायर बनेगा 100, 11 प्लस 3 का, 11 प्लस 3 का मेरे पास क्या बनेगा 14, और 14 का स्क्वायर क्या बनेगा 196 नियर अबाउट 196 है मैक्सिमम मेरे ख्याल में। अच्छा जी, और इनका अब आंसर क्या बनेगा 196 का 296 बनेगा। अब 296 AC की वैल्यू है 296, इसको मैं मजीद क्या लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाई 74, 4 मल्टीप्लाई बाई 74, ये मैं कैसे लिख सकता हूं, आइए मैं कैलकुलेट कर लेता हूं 296 प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, 2 1 जार 2 4 जार 8 हो जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो ये 1 और 6 मुझे फिर 8 वाला टेबल जाएगा 1 8 जार 2 8 जार 16 हो जाएगा, फिर 2 7 जार हो जाएगा और 2 4 जार 8 हो जाएगा, तो 2 2 जार 4 बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 74 हो जाएगा। मैं अपनी रिजल्ट की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है, तो तब मैंने ये लिखा है। अब हम क्या करते हैं, अगर इसी AC को, क्लियर है,
इसी AC को हम लिखे मजीद, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई 74, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाहर और 74 आ जाएगा। आइए अब चेक कर लेते हैं इन डिस्टेंसेस को, इस फार्मूले में चेक कर ले। इस फार्मूले में AC मेरे पास क्या बन गया, 2 √7 74 विल बी इक्वल टू, AB की वैल्यू पुट करो। AB की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये 74 है AB की वैल्यू, 74 प्लस ये वाला साइन। इसके बाद BC की वैल्यू कौन सी है, BC की वैल्यू अगेन मेरे पास क्या है, 74 है। क्लियर। अब मेरे पास ये कोफिशिएंट 1 है और ये कोफिशिएंट भी 1 है, तो 2 × 74 मैं लिख सकता हूं। आप लोगों ने जस्ट इनको इक्वेट करना था, आगे मजीद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए कि ये पॉइंट्स जो थे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक ही प्लेन में पड़ी हुए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।